नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सरबिंदु कुमार। अभी हम हैं पालीगंज अनुमंडल के दुल्हिन बाजार प्रखंड में, जहां पर बहुत सारे जो हैं आरजेडी कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं और जो है खुद सांसद राम कृपाल जी हैं फूल माला पहनाकर अंग वस्त्र देकर जो है वो सदस्यता ग्रहण कराए हैं और शपथ पत्र भी मिलने वाला है। कहीं ना कहीं ये चुनाव का माहौल है, ऐसे में जो है आरजेडी को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा पहुंचने वाला है, क्योंकि जो है लोकसभा चुनाव आप देख रहे हैं कि सर पे है और ऐसे में जो है आरजेडी कार्यकर्ता का बीजेपी में शामिल होना कहीं ना कहीं आरजेडी को बहुत बड़ा घाटा है। तो इसी के साथ हमारे साथ बने रहें और आइए बात करते हैं आखिर क्यों शामिल हुए हैं आरजेडी छोड़ के बीजेपी में। आइए उन तमाम लोगों से बात करेंगे। आ जाएंगे, देखिए इधर ताली बजाकर स्वागत करते हैं रंजीत यादव जी, रंजीत यादव चाचा जी, अगला नाम बोलिए, अगला नाम बोलिए, राम प्रवेश यादव जी, आप जहाँ कहीं भी हो कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। देखिए रंजीत जी, हमारे पत्रकार महोदय हैं, उनको हमारे जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी धर्मेंद्र कुमार जी, उनको पार्टी के सदस्यता ग्रहण करा। जो राष्ट्रीय जनता दल जो पहले था, जो कार्यकर्ताओं को सम्मान होता था, वो नहीं रह गया है। ये राष्ट्रीय जनता दल दलदल की पार्टी रह गई है और इस दल में यादवों का जो है कोई सम्मान नहीं है। इसलिए मनोज यादव जी भी क्यों आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, इसलिए हो रहे हैं कि इनके प्रमुख के उपचुनाव में जो स्थानीय जो अभी जी उम्मीदवार है मीसा भारती जी ने इनका पंचायत समिति जो हाईजैक कर दिया। वार्ड सदस्यगण, जनप्रतिनिधियों के अलावे भारी संख्या में हजारों कार्यकर्ताओं ने सदस्यता राष्ट्रीय जनता दल का छोड़ा है और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने का काम किया है। मैं मनोज यादव सहित जितने हमारे सम्मानित पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल के विभिन्न पदों पर काम कर रहे थे, पंचायत समिति से लेकर के पार्टी के पदाधिकारी तक, उन सब का हृदय से स्वागत करते हैं। आज इन लोगों ने अपना समर्थन दे करके मुझे पाटलिपुत्र लोकसभा में पुनः सेवा का अवसर प्रदान करने का संकल्प लिया है, उसके लिए भी आभार व्यक्त करना चाहते हैं। ये देखिए, ये आज ये कोई मुखिया प्रमुख और जिला परिषद और पंचायत समिति और विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है और लोकसभा का चुनाव है। बहुत बारीकी से लोग मतदान करते हैं और हर चीज को, इश्यू को देखते हैं। देश को राष्ट्र निर्माण के लिए, भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए, देश की तरक्की के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, किसानों के कल्याण के लिए, नौजवानों के कल्याण के लिए आज जरूरत है मोदी प्रधानमंत्री बने। और जिस तरह से पिछले 10 वर्षों में मोदी ने अपने नेतृत्व में विकास का चौतरफा जाल बिछाने का काम किया है और वहीं देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, देश को गरीबी और फटहाली से बाहर निकालने के लिए बहुत सारा योगदान देने का काम किया है। हर क्षेत्र में मीसा प्रत्याशी बार बार कह रही है कि आप अपने न काम पे वोट मांग रहे हैं, ना आप अपने चेहरे पे मांग रहे हैं, नरेंद्र मोदी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। ये तो गौरव की बात है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर मुझे वोट मिल रहा है। हमारे लिए सौभाग्य की बात। वो किसके चेहरे पर वोट मांग रही हैं? कौन सा काम किया? मैंने तो काम किया है कि जिस जगह पर मैं काम किया उसी पर खड़ा होकर पूछ रही है क्या काम किया है। हमने 4 लेन, 6 लेन, रेलवे लाइन, एयरपोर्ट, सड़कों का निर्माण, गरीबों का मकान, न जाने अनेकों काम, बिजली, पानी, कटाव, पुल, पुलिया, अंडरपास, ओवरब्रिज, रेलवे, सारा कुछ किया जो भारत सरकार द्वारा डायरेक्ट बेनिफिट मिला है पटना की और पाटलिपुत्र की जनता का। पर वो 5 साल 10 साल में जो यहाँ से बार बार चुनाव लड़ जाती हैं, नीचे से फर्स्ट हो जाती हैं, उन्होंने क्या काम किया? राज्यसभा के मेंबर है 8 साल से, बता रहे कि अपना फंड किसका कहाँ इस्तेमाल किया। कोई एक इशू, हमने हॉस्पिटल का निर्माण भी करवाया है ईएसआई का बिहटा में, और फुलवारी में 100 बेड का, ईएसआई का 350 बेड हॉस्पिटल है, मुफ्त में लोगों का इलाज हो रहा है। पिछले 3 साल से खाना भी, नाश्ता भी, दवा भी, ऑपरेशन भी, दवा भी, जांच भी, पड़ताल भी, सब
और 100 बेडेड हॉस्पिटल का ESI का जो श्रम विभाग से संचालित उसको मैंने करवाया, वो काम पे क्या करवाया, एक कोई काम बता दे। मैं डेली अपने फेसबुक के माध्यम से सारी जनता को रिपोर्ट कार्ड भी दे रहा हूँ, इकट्ठे भी जारी करने का काम करूंगा। हर दिन मैं भेज रहा हूँ, एक घंटे में हमारा काम जो किया हुआ है अभी देख सकते हैं, मैं डालने का काम कर रहा हूँ। वो काम एक आवाज भी उठाया है, पाटलिपुत्र लोकसभा में फलाना चीज हो, ये चीज की कमी है, एक आवाज एक प्रश्न उठाया है या एक कोई काम किया? छोड़िए, वो जो इमोशन के साथ खिलवाड़ करती है। हम जाते हैं गरीबों के बीच में सुख दुख में, उसका भी मजाक उड़ाने का काम किया जा रहा है। हम पूछना चाहते हैं कि हम आम आदमी की बात में तो आम आदमी में जाता हूँ, हर दिन हर जगह मैं उसके दुख सुख का साथी हूँ। वो बता दे कि अपने कार्यकर्ता का जो उसके लिए कार्यकर्ता मरता है जीता है पार्टी के लिए, उसके लिए कोई एक काम कोई एक ऐसा उदाहरण पेश करते, किसी एक का नाम ले ले कि उसके दुख सुख में हाजिर होने का काम क्या है। कार्यकर्ताओं का क्या, कार्यकर्ताओं तो लात लगाई जा रही है, मारा जा रहा है। जो कार्यकर्ता खून पसीना से राष्ट्रीय जनता को सींच रहा है, इनको मजबूती प्रदान कर रहा है, जिताने का हरसंभव प्रयास कर रहा है, उनको परसों खुलेआम लात मारा गया, जूता मारा गया। यही तो है राष्ट्रीय जनता का दुर्गति, कार्यकर्ताओं का यही तो है। क्या बात करेगा ये लोग भाई, जनता उखाड़ के फेंक देगी। राहुल गांधी ने न्याय संबंधी 5 गारंटी दिया, जिसमें एक गारंटी ये भी दिया है कि नरेंद्र मोदी इस बार प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। कौन? राहुल गांधी। उनका स्टार प्रचारक कह रहे हैं कि उनकी गारंटी कभी झूठा नहीं होता। असल में ये जो कांग्रेस पार्टी है या उनके जो चट्टे बट्टे लोग हैं, रामलीला के मंडी लोग घबरा गए हैं। एक भी सीट नहीं आने जा रहा है बिहार में, और 400 पार हो रहा है पूरे देश में, एक भी सीट नहीं आएगा। ये मैं कहता हूँ 400 पार होके ही रहेगा, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, हर जुबान पर यही बात है। क्योंकि मोदी जी ने काम किया है भाई, मोदी जी ने देश को बचाया है, देश को ऊंचा किया है, अमन शांति विकास सब देने का काम किया है। तेजस्वी जी का कहना है कि जो 14 में आए हैं उन्हें 24 में जाना तय। कौन? तेजस्वी जी का जो 14 में आए हैं, 19 में आए हैं और 24 में ही आएंगे, आइए शून्य पर आउट हो जाएंगे। देखिए आरजेडी छोड़ के बीजेपी क्यों ज्वाइन किया? काफी दिन से आरजेडी में थे, क्या दिक्कत हुआ कि बीजेपी में आ गए? क्या कुछ कहिएगा? आरजेडी छोड़ने का कारण हम लोग का है, बहुत सेवा किया इनको, माने हम लोग जिंदगी गुजार दिया इसमें आरजेडी में, लेकिन कोई भी काम है तो फोन नहीं उठेगा। अब सांसद महोदय के हम लोग अब अगला दफे वोट भी नहीं किया, लेकिन हर कर्म हर साथ दुख सुख या जो भी हो, कोई भी प्रखंड के माने हमारा मरीज भर्ती कराना हो चाहे जो भी हो, जिसमें रामकृपाल भैया साथ देते हैं, तो हम लोग निशा जी साथ क्यों रहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि अगर हमारे प्रमुख चुनाव में हस्तक्षेप करके चुनाव हराने का काम किया जो मिशा जी हैं, मिशा जी हैं। हम लोग माले कैंडिडेट को 15,000 यहाँ वोट है, उसमें हम लोग 36,000 वोट से जिताने का काम किया। जो मिशा जी उनको फोन करके हमारे समिति को खेत देते हैं, हमको चुनाव हराने का काम करते हैं। आपके साथ कितना लोगों ने आज बीजेपी ज्वाइन किया? हमारा साथ तो हजार लोग है, और दुल्हिन बाजार प्रखंड में रिकॉर्ड बीच करेंगे, राम कृपाल भैया के बढ़िया बहुमत वोट से जिताने का काम। ये नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट लेते हैं। अरे काम हो तो अपना बताए, 10 साल रहे MP, उनको भी 5 करोड़ रुपया फंड होता है, वो कहाँ काम किए? एक वोट दिखा दीजिए। उनको दलाल के थ्रू काम हुआ है, दलाल के थ्रू उनको कागज पर काम किया। आज बड़ी संख्या में आरजेडी से टूट कर कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं, इससे कितना मजबूत हो गए हैं और क्या कहेंगे? पहले तो आप लोग को धन्यवाद, और मनोज जी के नेतृत्व में जो हमारे कार्यकर्ता राजद से टूटकर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता लिए, उनको मैं हृदय से अपने परिवार में स्वागत करता हूं। और यह दर्शाता है हमारे क्षेत्र के एक सजग प्रहरी के रूप में रामकृपाल यादव जी को, कि इन्होंने जो बीच में अपने कार्यकर्ताओं के लिए जो सम्मान की बात करते हैं, यह नरेंद्र मोदी जी का हवा है, उनके प्रति आस्था है लोगों के बीच में। जो काम करेगा उसी के दल में न लोग शामिल होंगे भाई। सर विपक्ष कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को छोड़ के अपने चेहरे पे चुनाव लड़े रामकृपाल यादव, तो पता चलेगा। तो वही बात जो बात विपक्ष कहता है, मैं उसकी बात को संज्ञान में नहीं लेता हूँ। मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो उम्मीदवार आया हुआ है वो अपने आप को किसी से अलग करके चुनाव में बताए तो उसने 10 साल में क्या किया है अपने पाटलिपुत्रा के लिए। मेरे सांसद ने विकास का काम किया है, इन्होंने नहीं किया है तो भ्रष्टाचार नहीं किया है, इन्होंने नहीं किया है, इनकी पार्टी ने नहीं किया है
तो नौकरी के बदले जमीन नहीं लिखवाया है, इन्होंने नहीं किया है तो गुंडागर्दी का राज कायम नहीं होने दिया है पाटलिपुत्रा में। ये काम हमारे माननीय सांसद नहीं कर सकते हैं, ये काम हमारे विपक्ष के जो है लाडली उनका काम है। अरे साहब, मंच पर मारामारी हो रहा है, क्या बात करते हैं? मोदी जी की लहर है और कहर बन करके विरोधियों पर गुजरेगा वोट के माध्यम से। और मैं एक बात और आप लोग के माध्यम से बताना चाहता हूँ, हमारे नेता क्यों ऐसा करेंगे भाई? इन्होंने किसी का जमीन हड़पने का काम किया है क्या? यही काम विपक्ष के लोग कर रहे हैं जो हमारे सांसद नहीं करते हैं। लूट, जंगल राज, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए लोग हमारे सांसद को बोलते हैं कि क्या काम किया। जिन्होंने 10 साल पहले चुनाव जब हारे 5 साल पहले, तो उन्होंने अपना लिखा हुआ 10 करोड़ का फंड, 5 करोड़ का फंड वापस लेने का काम किया। पाटलिपुत्रा का अपमान किया उन कार्यकर्ताओं का, आरजेडी के। तो मैं उन कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि किस गारंटी पर उनको आप वोट दे मांग रहे हैं? आपका मान सम्मान को कुचलने का काम उन्होंने किया। आपका लिखा हुआ विकास का योजना को उन्होंने चुनाव हारने के बाद वापस ले लिया। मैं शर्म करना चाहिए वैसे वैसे लोगों को जो ये सब बात बोलते हैं हमारे सांसद के प्रति। अरे हमारा सांसद अपने गरीब गुरबा, जात प्रजात सभी धर्म से ऊपर उठकर सिर्फ और सिर्फ जीता है, तो अपने लोकसभा के तमाम जनता के लिए जीता है, सभी साथियों के लिए जीता है। राहुल गांधी सर बोले हैं कि मैंने न्याय संबंधी 5 गारंटी दी, जिसमें एक गारंटी है नरेंद्र मोदी इस बार चुनाव में प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। अरे मुंगेरी लाल के हसीन सपना है, सपना देखने से कोई रोक सकता है क्या? अरे पिछला बार जितना सीट आया उससे कम में सिमट जाएंगे कांग्रेस वाले, समझे? सपना देखनी बुरी बात नहीं है, आप लोग भी जानते हैं। आप मोदी लहर की बात कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी जी का कहना है कि मोदी जी 10 साल के बाद भी बेरोजगारी का ब बोलने को तैयार नहीं है, गरीबी का ग बोलने को तैयार नहीं है। ऐसे में उनके पिताजी 15 साल पहले मुख्यमंत्री रहे, माताजी पिताजी कितने युवाओं को दिए। मैं 91 में 90 के पास किया हूँ मैट्रिक। जब उनका शासन आया हम लोग का बीएड बंद कर दिया गया है। बोलने का उनका क्षमता इस मैटर पर। कितने बेरोजगार को लफुआ बना दिए, रोड छाप बना दिए और अनगिनत अपराध में झोंक दिए। क्या बात करते हैं तेजस्वी जी? उनके पिताजी का ही देन है कि बिहार बर्बाद हो गया है। वो क्या किसी से नौकरी का बात करेंगे या शिक्षा की बात करेंगे? जो अपने अशिक्षित है, उनसे ज्यादा पढ़े लिखे हम लोग हैं ना। उनका कहना है कि बहुत सारे विभागों में निजीकरण हुआ है, जिसके कारण भी बेरोजगारी जो है बढ़ते जा रही है। निजीकरण एक समस्या है। निजीकरण हुआ है बहुत विभाग का, तो काम भी तो हो रहा है। निजीकरण हुआ है, काम होता है। निजीकरण से कोई कार्य को कुछ हम लोग मापदंड उसको बोलते हैं। जैसे निजीकरण कौन सा क्षेत्र बोलते हैं, जो उस लायक है उसी क्षेत्र को दिया जाता है ना। काम तो हमको करना है। आज बिजली कितने देर आप लोग को मिलता है? पहले कितना मिलता था? आप लोग से मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ, मुझे ये कहने का नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग चूंकि आप चौथा स्तंभ है देश के, आप बता सकते हैं कि पहले बिजली कितना राज करता था 95 में, 2000 में, 2000 के बाद में। जब से अपने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनी, एक हमारे स्वर्गवासी बन गए सुशील मोदी जी और नीतीश कुमार जी की सरकार बनी, बिहार में बिजली बढ़ा, बिहार में अनगिनत प्रकार के अपराध रुका। मैं यही कहना चाहता हूँ। बिजली की बात कर रहे हैं तो हम कुछ दलित बस्तियों में हम लोग कवरेज करने गए थे, वहाँ पर रिचार्ज वाला मीटर लगा हुआ है और वो लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे है और रिचार्ज नहीं करा पा रहे हैं। मीटर लगने के बावजूद भी अंधेरा है, इसके बारे में कुछ कहना चाहिए? जैसे मीटर लगा हुआ है, उनके पास बिजली उपलब्ध हो रही है। भाई साहब, अगर मान लिए हम अपने जगह से नीचे है, रिचार्ज नहीं करा पाए, नहीं तो उनको होना है, उनको बात किया जाएगा उपयुक्त स्थान पर। ऐसे अगर आपके संज्ञान में आए। हमारे साथ ऐसे ही खबरों में बने रहें और हम आपको हर खबर से अपडेट कराता रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि आपका कमेंट जो है हमें हौसला बढ़ाता है नए नए वीडियो लाने का, हर जगह के हर खबर तक पहुंचने का। और हम आपको हर खबर से ऐसे ही अपडेट कराता रहेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।